अगर यार तुम अपनी क्लास में पढ़ने में सबसे ज़्यादा तेज हो, ठीक है, या कह लो कि तुम अपनी क्लास के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो अपनी इस नॉलेज पर बिल्कुल भी घमंड मत करो। अब मैं आपसे ये बात इतनी ज़ोर देकर क्यों कह रहा हूँ कि अपनी इस नॉलेज पर घमंड मत करो। देखो, मेरे पास एक लाइन और थी कहने के लिए कि अपने ऊपर घमंड मत करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला कि अपनी इस नॉलेज पर घमंड मत करो, ठीक है। मैंने यहां पर ये लाइन लिखी। अब मैं यहां पर एक लाइन और बोल सकता था कि अपने ऊपर मैंने इस लाइन का यूज क्यों किया, मैंने इस लाइन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये लाइन है कि अपनी इस नॉलेज पर घमंड मत करो, ये लाइन है कि अपने ऊपर घमंड मत करो। देखो, किसी को भी अपने ऊपर घमंड नहीं होता, किसी को भी हमेशा उसको किसी ना किसी चीज़ पर घमंड होता है, ठीक है। एक अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है या कोई स्टूडेंट है, कोई पर्सन है या किसी दूसरे फील्ड में है, तो उसे अपने ऊपर घमंड नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके ऊपर उसे घमंड है। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। देखो, मैंने यहाँ पर पहला वर्ड तो नॉलेज ही ले लिया, ठीक है। तो वो पहली चीज़ है नॉलेज। वो दूसरी चीज़ हो सकती है ब्यूटी, तीसरी चीज़ हो सकती है मनी। अब कुछ और भी हो सकता है कि जिसके ऊपर उसे घमंड हो भाई। नॉलेज के ऊपर हो सकता है, ब्यूटी के ऊपर हो सकता है, मनी के ऊपर हो सकता है, कुछ और भी पॉइंट हो सकते हैं जिसके ऊपर उसे घमंड हो। लेकिन किसी को अपने ऊपर घमंड नहीं होता। कुछ ना कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर रीज़न होता है जिसकी वजह से उसे घमंड होता है, किसी ना किसी चीज़ पर होता है, अपने ऊपर नहीं होता। अब मेनली मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एक स्टूडेंट की मैं यहाँ पर मेनली बात करने वाला हूँ। अब मान लो अगर क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 70 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं, और आप अपनी उस एक क्लास में पढ़ने में सबसे ज़्यादा अच्छे हो। आप नंबर 1 के स्टूडेंट हो सकते हो, आप नंबर 2 के हो सकते हो, आप नंबर 3 के हो सकते हो, नंबर 4 के हो सकते हो, लेकिन अच्छे हैं यहाँ पढ़ने में। हम ये मान के चल रहा हूँ मैं कि आप अपनी क्लास में पढ़ने में अच्छे हैं। आप जो टॉपिक होते हैं या जो बुक्स होती हैं आप उनको समझ सकते हो। अब हर एक क्लास में ये सीन होता है कि भाई हर कोई जो है सेम नहीं होता पढ़ने में, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये है, तो इन सब की जो नॉलेज होगी वो सेम नहीं होगी। ये अगर मान लिया सारे सब्जेक्ट को सोल्व कर रहा है, इसको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, ये अगर सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जान रहा, तो यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ कि ये क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट है। इसको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही हैं, इनके कंपैरिजन में जो दूसरे स्टूडेंट है ये वाले, इनके कंपैरिजन में अगर चीज़ें इसको अच्छे समझ में आ रही है तो मैं इसे कह सकता हूँ ये नंबर 2 का है, ये इसके बाद का है। अगर इसको इसके बाद तो ये नंबर 3 का है। कहीं ना कहीं एक नंबर 1 भी है, नंबर 2 भी है, नंबर 3 भी है। स्टूडेंट की कैटेगरी मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दी है, एक नंबर 1 का स्टूडेंट है, एक नंबर 2 का स्टूडेंट है, एक नंबर 3 का। जिसको सबसे ज़्यादा समझ में चीज़ें आ रही हैं वो नंबर 1 का स्टूडेंट है। तो उस स्टूडेंट को अपने ऊपर घमंड नहीं करना है। मैं यहाँ पर मेनली इस बात के बारे में बात करने वाला हूँ। नंबर 2 का स्टूडेंट है उसे अपने ऊपर घमंड नहीं करना है, जो नंबर 3 का स्टूडेंट है उसे अपने ऊपर घमंड नहीं करना है। अब मैं इस बात को फोर्स क्यों कर रहा हूँ, देखो भाई, ये जो स्टूडेंट वर्ड है ना, अभी आप अगर स्टूडेंट हो, देखो ऐसा है कि अगर कोई चिल्ड्रन 9th में है या 10th में है या 11th में है या फिर 12th में है, या वो मान लो ग्रेजुएशन भी कर रहा है, ये तो स्टूडेंट है ही भाई। ग्रेजुएशन वाला भी एक स्टूडेंट ही होता है। अगर आप ग्रेजुएशन में है तो ये बात आपके लिए भी है। एक पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी एक स्टूडेंट होता है, एक पीएचडी वाला भी एक स्टूडेंट ही होता है। अगर मेरी बात को कोई भी सुन रहा है, चाहे वो 9th का हो, 10th का, 11th का, 12th का, या इस स्टैंडर्ड से नीचे का भी अगर है या इस स्टैंडर्ड से ऊपर का भी अगर है, वो ग्रेजुएशन का है या पीजी का है या पीएचडी का है या उसके ऊपर भी अगर कोई सुन रहा है, तो भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप अपने फील्ड में यानी कि आप अपनी क्लास में नंबर 1 है, नंबर 2 है, आपको चीज़ें समझ में आती है, तो अपने साथ के स्टूडेंट को भी बताना स्टार्ट करो। अपनी उस नॉलेज पर घमंड मत करो। ये स्टूडेंट वर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि भाई जो कंट्री का फ्यूचर होता है ना, यहाँ पर ये कंट्री है,
इस कंट्री का जो फ्यूचर होता है वो इस स्टूडेंट वर्ड पर ही टिका हुआ होता है। ये 7 कैरेक्टर का वर्ड है स्टूडेंट वर्ड। इसके अंदर 7 कैरेक्टर हैं STUDENT। ये स्टूडेंट वर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इस स्टूडेंट वर्ड पर कंट्री का फ्यूचर टिका हुआ है। अब आप समझो कि अगर आप अपनी क्लास में नंबर 1 है या नंबर 2 है या नंबर 3 है और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ के जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे पीछे रहें, तो ये थिंकिंग तुम्हारी गलत साबित हो सकती है तुम्हारे कंट्री के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे कंट्री के फ्यूचर के लिए। अपनी इस थिंकिंग को अपने माइंड से निकाल कर बाहर फेंको कि ये जो स्टूडेंट है ये मुझसे पीछे ही रहने वाला है और मैं इससे आगे रहूँगा। भाई उसको भी आगे लेके जाने की कोशिश करो, उसको भी टॉपिक को समझाओ। उसको अगर चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो उसको बोलो कि ये चीज़ ऐसे करनी है, टॉपिक को ऐसे सोल्व करना है, ये पर्टिकुलर टॉपिक इस तरह से रीड करो, तो इसको इस तरह से सोल्व करो। भाई सब्जेक्ट वाइज उसको समझाओ। अगर मैं ये मानूँ कि एक ये क्लास है, इस क्लास के अंदर एक टीचर आता है, वो बोर्ड पर अगर कुछ पढ़ा के जाता है, वो चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है और आपके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी समझ में वो चीज़ नहीं आ रही है, तो यार उस टॉपिक को उन स्टूडेंट को समझाओ, उनकी हेल्प करो, उनसे पूछो कि भाई आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। अगर वो कहते हैं भाई हम इसको नहीं समझ पाए, तो यार उनको समझाने की कोशिश करो, उनको उस टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग करवाओ, उनको समझाओ, उनकी हेल्प करो। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यार क्लास में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ हूँ, तो आप अगर पढ़ने में सबसे ज़्यादा तेज़ हो तो यार इसका क्या फ़ायदा बताओ आप, इसका क्या बेनिफिट है? आप दूसरे को कुछ समझा नहीं रहे हो, आप दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हो अपनी नॉलेज से, तो उस नॉलेज का, उस ज्ञान का क्या फ़ायदा? हमारे कंट्री में एक लाइन बड़ी फेमस है कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान एक बड़ी फेमस लाइन है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप इस लाइन को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, आज के टाइम में भी ज्ञान बांटने से बढ़ता है, भाई ये सही बात है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप आज के टाइम में भी इस लाइन को फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं यार तुम अपने इस कंट्री को ही पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि सिर्फ कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के फ्यूचर में, कंट्री के ब्राइट फ्यूचर में सिर्फ तुम ही पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही कंट्री का फ्यूचर डिपेंड नहीं है। जो तुम्हारे साथ तुम्हारी क्लास में और स्टूडेंट हैं वो भी तो इस कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ योगदान देंगे। तुम अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम अपने फ़ायदे के लिए क्यों सोच रहे हो? अपने बेनिफिट के लिए क्यों सोच रहे हो? तुम अपनी कंट्री के फ्यूचर के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि इन फ्यूचर तुम्हारा कंट्री भी एक सुपर पावर कंट्री के लाइन में खड़ा हो, यानी कि दुनिया ये कह रही हो यार कि ये कंट्री पर्टिकुलर इंडिया जो है ये एक सुपर पावर बनने जा रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ तुम्हारा ही हाथ नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा ही उसमें योगदान नहीं होना चाहिए, जो बाकी के स्टूडेंट हैं उनका भी उसके अंदर योगदान होना चाहिए, वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, उनकी भी मेहनत उसके पीछे लगी होनी चाहिए। तो तुम्हें अपने ऊपर बिल्कुल घमंड ना करके, अपने ऊपर बिल्कुल भी ये ना सोच के कि मैं सबसे तेज़ बच्चा हूँ क्लास में, मैं इनको नहीं समझाऊंगा, ये मुझसे आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उनकी हेल्प करनी है, उनको समझाना है, उनको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उनको उस टॉपिक को समझाना है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं क्लास का सबसे तेज़ बच्चा हूँ, मैं उनको नहीं समझाऊंगा, तो यार इस थिंकिंग को आप आज ही से इस थिंकिंग को बाहर निकाल के फेंक दो। ये थिंकिंग ख़राब है, आपके कंट्री के लिए ख़राब है, ये आपके लिए ख़राब है, जो दूसरे स्टूडेंट तुम्हारे साथ हैं ये उनके फ्यूचर के लिए भी ख़राब है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तुम्हारे ही साथी हैं, वो भी तुम्हारे ही कंट्री के स्टूडेंट हैं, वो भी तुम्हारे जैसे ही घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए। तो उनकी हेल्प करो, क्योंकि हर कोई क्लास में सेम नहीं होता। मैंने सेम जैसे एग्जांपल दिया था कि भाई हर कोई सेम नहीं होता है, कोई नंबर 1 पे है, कोई नंबर 2 पे है, कोई नंबर 3 पे है। मैंने यहाँ पर मान लिया इस तरह से कि पढ़ने में कोई नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि वीक होते हैं, उनकी हेल्प करो, उनको भी ऊपर उठाने की उनकी हेल्प करो, ताकि वो भी अपने फ्यूचर को एक सिक्योर कर सकें, इस कंट्री के डेवलपमेंट में वो भी अपना योगदान दे सकें। तो अगर तुम इस तरह से उनकी हेल्प करोगे तो कहीं ना कहीं तुम अपने कंट्री की हेल्प कर रहे होंगे, और तुम अपने इस इंडिया को, अपने इस भारत को कहीं ना कहीं सुपर पावर बनने की तरफ लेके जा रहे होंगे। क्योंकि एक की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से कंट्री सुपर पावर नहीं बनती हैं, जो उसके सारे के सारे सिटीजन्स होते हैं उनका उसमें योगदान होता है, सारे के सारे सिटीजन्स का। तो अगर तुम भी यही देखना चाहते हो, तुम अगर एक राष्ट्रभक्त हो,
तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। उनको तुम्हें समझाना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो मैं इसके लिए तुम्हें समझाने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, आप मुझसे पूछो। अपने ऊपर मैं फिर से कहूँगा घमंड मत करो बिल्कुल भी। टॉपिक को समझाओ दूसरों को बताओ कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम रेडी हैं, हम टीचर से पूछेंगे तुम्हारे लिए, हम अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यार अपने ऊपर घमंड मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि नॉलेज अगर तुम दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो बेकार है। अगर तुम नॉलेज दूसरों को नहीं दोगे अपनी तो बेकार नॉलेज है तुम्हारी नॉलेज किसी काम की नहीं है। तुम अगर उस नॉलेज की हेल्प से दूसरे की हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो बेकार नॉलेज है तुम्हारी। आज मुझसे आप लिख के ले लो ये बात, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ, दूसरों की बातें सुनकर भी कह रहा हूँ, मैंने दूसरों को भी सुना है, उनकी बातें सुनकर भी कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ कि भाई जो नॉलेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको बांटो, उससे अपने क्लास के स्टूडेंट की, अपने एरिया के लोगों की हेल्प करो। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो इसकी शुरुआत आप अपने क्लास के जो आपके क्लासमेट्स होते हैं उनसे कर सकते हैं। आप अगर कोई उनको चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उनको समझा सकते हैं। उनको अगर किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो भाई आपको हेल्प करनी है तो भाई अगर तुम अपनी क्लास के सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो यार दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करो, दूसरे उनको टॉपिक को समझने में उनकी हेल्प करो, उनको ये बताओ, उनको ये एहसास दिलाओ कि हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और दूसरों की हेल्प करो। शुरुआत आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला, आप अपने क्लासमेट से शुरुआत कर सकते हो तुरंत, और बिल्कुल हेल्प करो। ऐसा मत समझो कि मेरी नॉलेज है वो सिर्फ मेरे काम आएगी, वो दूसरे के काम भी आनी चाहिए, तभी वो नॉलेज कहलाएगी, वरना वो बेकार है। वो ज्ञान जो है वो आपके अंदर पड़े पड़े जो है बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा। आपको उस ज्ञान को दूसरे को देना है, दूसरे की हेल्प करनी। तो आप अपने ज्ञान को इंक्रीज होते हुए और अपने कद को ऊंचा होते हुए आप अपने आप देख सकते होंगे इन फ्यूचर। तो इन्हीं लाइनों के साथ जय हिंद, जय भारत।